अनुराग जी, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? और अगर महसूस करते हैं कि ये सब हो रहा है, तो क्या मोदी सरकार को, बीजेपी को इसका एहसास नहीं है ये कि इसका राजनीतिक नुकसान क्या उठाना पड़ेगा? क्योंकि अगर 2024 के हिसाब से देखें तो भी नुकसान है। अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, वहां भी इसका असर पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को लगातार आप हथियार देते जा रहे हैं, इस तरह से इस तरह के कदम उठाकर उनको वो आक्रमण के मुद्दे देते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आक्रमण के मुद्दे नहीं, ये बेबसी का सबब है, जो कि मराठी भाषियों को गुजराती भाषी देना चाहते हैं। साथ ही मुझे सबसे बड़ा भय यह लग रहा है, जो कि आधे मुंबईकरों का भी भय है, कि अब जो मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ अनुराग जी। मराठी भाषी और गुजराती भाषी न बोले हम लोग तो ठीक है, ये राजनीति का खेल चल रहा है। ठीक है, वो लेकिन गुजराती हैं, लेकिन सारे गुजराती ऐसे नहीं सोच रहे होंगे जी। सारे गुजराती ऐसे ना सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप महाराष्ट्र का जो आंदोलन हुआ था, संपूर्ण महाराष्ट्र का, उसमें करीब 60 लोगों की जान गई थी। और अभी भी एक हुतात्मा चौक बनाया हुआ है, जहां पर कि अब उसमें स्मृति सब करते हैं। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे यह भय है कि इसकी परिणति जो है, उद्योग करते करते कहीं महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वो केंद्र शासित प्रदेश न बन जाए। क्योंकि ये जो सबसे बड़ा भय है मराठी राजनीतिज्ञों का, महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों का। और मुंबई क्योंकि एक दुधारू गाय है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और विदर्भ की, अगर, क्योंकि आप देखिए कि विदर्भ का एक पृथक, विदर्भ की एक राजनीति अलग चलती थी, और जिस तरीके से एयरबस का जो मसला था वो नागपुर में बनाया जाने वाला था, तो और नागपुर विदर्भ में अभी कांग्रेस का रीइमर्जेंस हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि तो ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़े घाटे का सौदा होने वाला है। और तलेगांव, जहां पर कि अनिल अग्रवाल अपनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, वहां पर भी ये मुंबई के पास एक उपनगर है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे निर्णय एक तो ये भी आभास करा रहे हैं कि राष्ट्र कि मुंबई का जो शासन है वो दिल्ली चला रहा है, या राष्ट्रपति शासन जैसा होता है उस तरीके का शासन हमारे यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि जिसको मुख्यमंत्री होना चाहिए था वो उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, जिसको जो मुख्यमंत्री बना हुआ है उसकी कोई सुनता नहीं है। उद्योग मंत्री की अगर आप बातें करें, या और विधायकों की बातें अगर आप सुनेंगे, तो वो कह रहे हैं कि विपक्षियों का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। तो ये जो एक प्रचार तंत्र के द्वारा अपनी गलत, जो अपनी बेबसी है, उसको अगर आप जब दिखाते हैं, तो जनता के मन में एक निराशा होती है, और वो एक समझ जाती है कि ये लोग बेबस लोग हैं। और इसी तरीके से मुझे लगता है एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, और आपने सही कहा कि गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी इन जो दिल्ली का, क्योंकि मुगल काल से ही आप देखेंगे तो दिल्ली की और महाराष्ट्र की काफी तनातनी रही है। तो मैं इसको दिल्ली का दबदबा महाराष्ट्र के ऊपर बनने में देखता हूं। और महाराष्ट्र के जो साहसी योद्धा होते थे, वो अभी बेबस और लाचार दिखते हैं। जी मुझे जी।